ओम शांति। आइए सुनते हैं 1-12-20 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन क्या है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर प्यारे बाबा बच्चों को बताते हैं, तुम अभी रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इस रूहानी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम चले जाएंगे। बाबा कहते हैं, मैं तो रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। सीधी बुद्धि में है, कैसे 84 का चक्कर लगाए नीचे उतरते हैं। अब बाप कहते हैं, तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई भी अपने फॉलोअर्स को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, अब घर जाना है। यह दुनिया ही अब तमो प्रधान है। हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप ही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो विनश्यंती, स्कूल से पैर उठाया अर्थात स्कूल छोड़ा, पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनश्यंती हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा, प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। तुम बच्चों को यह निश्चय, बेहद का बाप सर्विस में आए हैं। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे तो फ्री पढ़ाएंगे ना। प्यारे बाबा सावधान करते हैं, ऐसे मत समझो कि हम कुछ देते हैं। यह फीस नहीं है, तुम देते कुछ नहीं हो, यह तो रिटर्न में बहुत कुछ लेते हो। भक्ति में दान पुण्य से रिटर्न में दूसरे जन्म अल्पकाल का क्षण भंगुर सुख मिलता है, परंतु फिर भी नीचे उतरते ही आते हैं। अभी जो तुम करते हो वह चढ़ती कला में जाने के लिए आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का फल मिला है। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है। भक्ति में मिलता है अल्पकाल का फल। बाबा कहते हैं, नई दुनिया में बहुत सुख मिलता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं, वह कितने खुशियाँ मनाते हैं, वह कितनी खुशियाँ मनाते हैं, परंतु उन्हों को तो नीचे गिरना ही है। देवताओं को भी आहिस्ता आहिस्ता कलाएँ उतरती हैं, परंतु वहाँ रावण राज्य नहीं है, इसलिए सुख ही सुख है। यह है रावण राज्य। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा विश्व का मालिक था, ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। इनको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में भी 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। बाप कहते हैं, भक्ति पूरी हुई, ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सदगति देने। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता, सेकंड बाय सेकंड जो बीता, सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा।
सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग बीत गया, वह रिपीट होगा। बाकी थोड़े दिन हैं, वह लाखों वर्ष कह देते। अब आग लग जाएगी तब जागेंगे, फिर तो टू लेट हो जाते हैं। बाबा सावधानी देते हैं, नापास होने वाले बहुत पछताते हैं। शिव बाबा कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तब तो उनको दुखहर्ता सुखहर्ता कहते हैं। यह है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। अब बाप आया है तो पुरानी दुनिया भी खत्म होने की है। अभी योग के सब्जेक्ट पर बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रह, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने में बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है। यह है योग बल। भारत की प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने कहा था, मामेकम याद करो, अर्थात केवल मुझे एक बाप को याद करो। तो अभी धारणा के सब्जेक्ट पर देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। किस्म किस्म से माया पकड़ती है, मूल है काम महाशत्रु, इनसे बड़ी संभाल करनी है। पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले तैयार हो जाना है। माया के संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी, श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। ज्ञान से ये सफल करने हैं। अभी कोई नए बंधन नहीं बांधने हैं। जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। वरदान बाबा ने धारणा पर दिया, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भाव। स्लोगन भी धारणा के सब्जेक्ट पर, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, तुम हो नायब टीचर। नायब टीचर, सहायक टीचर। हम बाबा के सहायक टीचर हैं। बाबा का हर बच्चा टीचर है। तुम सबको कहते हो, अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भाव। तुम शिव के, कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। तुम राजऋषि हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस, बाबा कह रहा है भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू।